क्या अब बिहार की सियासत में भ्रष्टाचार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या जेल जाने वाले नेताओं की कुर्सी अब बच नहीं पाएगी? और क्या बिहार की राजनीति में ईमानदारी की नई बयार बहने वाली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक सरकारी कर्मचारी जेल जाने पर सस्पेंड हो जाए और कोई मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में रहकर भी सत्ता का सुख उठाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोड़ बिहार और मैं हूं रिचा। गया जी की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े अभियान का ऐलान किया। उन्होंने उस विधेयक का बचाव किया जिसमें कहा गया है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री लगातार 30 दिन तक जेल में रहेगा तो 31वें दिन उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज कानून है कि किसी छोटे कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया जाए तो वह अपने आप सस्पेंड हो जाता है, लेकिन नेता जेल में रहकर भी आदेशों पर साइन करते हैं, सरकारी फैसले लेते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही संविधान की मर्यादा है? पीएम मोदी ने साफ कहा कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा कानून लाई है जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, मुख्यमंत्री और मंत्री भी। उन्होंने कहा कि जब यह कानून बनेगा तो 30 दिन के भीतर जमानत लेनी होगी। जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और कुर्सी भी जाएगी। लेकिन इस विधेयक पर विपक्ष का गुस्सा भी साफ नजर आ रहा है। राजद, कांग्रेस और लेफ्ट दल इस पर कई सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकारी एजेंसियों की मदद से विपक्षी नेताओं को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजेगी और फिर सत्ता से बाहर कर देगी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन्होंने पाप किए हैं वही डरते हैं। कोई बेल पर बाहर है तो कोई अदालतों के चक्कर काट रहा है। ये वही लोग हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि जेल गए तो सत्ता के सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। भ्रष्टाचार पर सख्त रुख के साथ साथ प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। गया जी में 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। गया जी से यह बड़ा संदेश देकर प्रधानमंत्री ने बिहार की राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इस पर क्या नया रुख अपनाता है।